चामुंडाए विच्चे। आप सब इस मंत्र को जानते हैं। आप में से बहुत लोग इसका जप भी करते हैं। लेकिन क्या है इस मंत्र में जिसको माँ का द्वार कहा गया है? क्या गुप्त है इस मंत्र में? जय माता दी। आज हम एक ऐसे ही विषय के बारे में बात करेंगे जिस पाठ के अंदर ही यह निवारण मंत्र आता है, और वो है दुर्गा सप्तशती। और अगर आपने कभी भी दुर्गा सप्तशती पढ़ा है, तब भी कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, और फिर हम सोचते हैं कि इसका फल क्यों नहीं मिलता। ये एक बहुत गुप्त और अपने आप में ही सिद्ध पाठ कहा गया है। इस सप्तशती को करने से पहले बहुत सी विधियां होती हैं जिन्हें आपको समझना भी है, और ये वीडियो सुनने के बाद आप ज़रूर करिए। तो अब बहुत ध्यान से सुनिए, और वीडियो के अंत में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र भी बताया है, वो भी आप ज़रूर सुनिए। दुर्गा सप्तशती कोई सामान्य पाठ नहीं है। यह आदि शक्ति का मंत्र रूप शरीर है। इसका उल्लेख मार्कंडे पुराण में आता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यह केवल कहानी नहीं है, यह शक्ति का सजीव संकलन है। इसके 700 श्लोक ऐसे ही नहीं रख दिए गए। हर श्लोक में सूक्ष्म बीज की शक्ति छिपी है। लेकिन आप ध्यान रखिए, केवल पढ़ लेने से सिद्धि नहीं मिलती। यदि ऐसा होता तो जो भी पढ़ लेता सिद्ध हो जाता। सिद्धि तब मिलती है जब आप विधि से साधना करते हैं, नियम से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, अपने जीवन को साधना के अनुरूप बनाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके वह मार्ग समझाती हूँ जिससे सप्तशती को सिद्ध किया जाता है। सप्तशती को सिद्ध करने के भिन्न मार्ग हैं। क्रमिक पाठ की विधि। सबसे पहले सामान्य तरीका है 13 अध्याय का क्रम से नियम पूर्वक पाठ करना। यदि आप रोज या निश्चित समय पर श्रद्धा से पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपका मन शुद्ध होता है, डर कम होता है, अंदर का अस्थिरपन शांत होता है, और धीरे धीरे माँ की कृपा आपके जीवन में दिखाई देने लगती है। यह आधार है, बिना आधार के ऊंची साधना नहीं होती। वाकार विधि गृहस्थों के लिए विशेष मार्ग है। अब आप ध्यान से सुनिए, यह बात गूढ़ है पर मैं सरल शब्दों में कहूँगी। वह ध्वनि केवल अक्षर नहीं है, ये शक्ति का स्पंदन है। संस्कृत ध्वनि विज्ञान में व का संबंध वायु और कंपन से है। जब विशेष लय और बीज संयोजन के साथ सप्तशती का पाठ किया जाता है तो आपके भीतर सूक्ष्म ऊर्जा हलचल करने लगती है। यह विधि गृहस्थ साधकों के लिए बहुत उपयोगी मानी गई है। आप घर पर रहकर भी इसे कर सकते हैं, लेकिन नियम छोड़ेंगे तो परिणाम भी हल्का हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा, आपका समय शुद्ध हो, ब्रह्म मुहूर्त या संध्या, आपका आसन शुद्ध हो, आपका मुख पूर्व या उत्तर की ओर हो, आपका भोजन सात्विक हो, और सबसे महत्वपूर्ण आपका मन स्थिर हो। आप यह बात मत सोचिए कि यह सरल है तो हल्की साधना है। सरल का अर्थ है सुलभ, हल्का नहीं। संपुट विधि मंत्र की शक्ति को घेरना। अब आगे बढ़ते हैं। संपुट का अर्थ क्या है? जैसे आप किसी कीमती रत्न को सोने में जड़ देते हैं ताकि उसकी रक्षा भी हो, उसकी चमक भी बढ़े, वैसे ही श्लोक के पहले और बाद में विशेष मंत्र जोड़ दिया जाता है। अक्सर नवाक्षरी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब आप ऐसे करते हैं तो श्लोक की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह साधना विशेष इच्छाओं के लिए की जाती है, जैसे शत्रु निवारण, रोग शांति, धन या विशेष सिद्धि। लेकिन आप याद रखिए, यहाँ संकल्प शुद्ध होना चाहिए। मंत्र खेल नहीं है,
ये ऊर्जा है। जितनी शुद्ध भावना होगी उतना स्पष्ट परिणाम होगा। सार्ध नवचंडी अनुष्ठान। अब ये साधारण पाठ नहीं है। इसमें हवन होता है, विशेष संकल्प के लिए लिए जाते हैं, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। ये अनुष्ठान उन साधकों के लिए है जो विधिवत अनुष्ठानिक मार्ग पर हैं। गृहस्थ भी कर सकते हैं पर बिना मार्गदर्शन के नहीं। इसमें सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपके संकल्प को अग्नि के माध्यम से ब्रह्मांड में स्थापित किया जाता है। शतचंडी अत्यंत प्रबल साधना। अब आप सोचिए, यदि संपूर्ण सप्तशती का 100 बार पाठ किया जाए तो क्या होगा। यह शतचंडी कहलाता है। यह यज्ञात्मक अत्यंत प्रचंड साधना है। इसमें ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। ऐसी साधना के लिए धैर्य, सामर्थ्य और गुरु संरक्षण आवश्यक है। अब मैं आपको समय का महत्व समझाती हूँ। कुछ काल ऐसे होते हैं जब प्रकृति स्वयं साधक का साथ देती है। गुप्त नवरात्रि ऐसा ही समय है। इन दिनों में आंतरिक साधना, तांत्रिक साधना, गूढ़ उपासना अत्यंत फलदायी होती है। आपने चैत्र नवरात्रि का उल्लेख किया है। सनातन परंपरा में नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में माना गया है। इस समय प्रकृति में नई ऊर्जा जागती है, पेड़ पौधों में नई कोपल आती हैं, वातावरण में शुद्धता बढ़ती है और आपकी चेतना ऊपर उठने के लिए तैयार रहती है। यदि आप पहले से आहार संयम रखें, जप का अभ्यास करें, आचरण को शुद्ध रखें, तो नवरात्रि के 9 दिन आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली बन सकते हैं। आप यदि गुप्त सिद्धि की दिशा में चलना चाहते हैं तो केवल मुख्य अध्यायों का पाठ ही पर्याप्त नहीं है। शास्त्रों में 5 अंगों का विधान बताया गया है। मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ ताकि आपकी समझ स्पष्ट हो जाए। देवी कवच। सबसे पहले देवी कवच। आप सोचिए, यदि आप साधना कर रही हैं और आपके चारों ओर सुरक्षा ना हो तो आपकी साधना स्थिर कैसे रहेगी। देवी कवच साधक के चारों ओर सूक्ष्म सुरक्षा घेरा बनाता है। ये भारी और आंतरिक बाधाओं से रक्षा करता है। आपका मन, आपका शरीर, आपकी ऊर्जा, इन सब के चारों ओर एक अदृश्य संरक्षण बनाता है। इसलिए कवच को हल्के में मत लीजिए। यह आपकी साधना की ढाल है। अब है अर्गला स्तोत्र। अर्गला का अर्थ समझिए। अर्गला का अर्थ है द्वार पर लगी हुई कुंडी। जब तक वह हटे नहीं, द्वार नहीं खुलता। अर्गला स्तोत्र शक्ति के द्वार खोलने का कार्य करता है। आपकी साधना में जो रुकावटें हैं, जो भीतर के द्वार बंद हैं, उन्हें खोलने का कार्य अर्गला करता है। इसीलिए इसे छोड़कर आगे मत बढ़िए। द्वार खुलेगा तभी तो आप भीतर प्रवेश करेंगे। अब है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अत्यंत प्रभावी इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें संपूर्ण सप्तशती के बीजों का सार छिपा है। जैसे किसी विशाल वृक्ष का बीज छोटा होता है पर उसमें पूरे वृक्ष की संभावना छिपी होती है, वैसे ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में पूरी सप्तशती का सार समाया हुआ है। यदि आप इसे श्रद्धा और नियम से करते हैं तो आपकी साधना की गति तेज हो जाती है, ऊर्जा शीघ्र जागृत होती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट है, गोपनीयता अनिवार्य है। तांत्रिक परंपरा में कहा गया है साधना रहस्य में रखनी चाहिए। आप अपनी साधना का प्रदर्शन करेंगे तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। आपका जप, आपका अनुष्ठान, आपका संकल्प, ये आपका और माँ का संबंध है।
इसे दिखावा मत समझिए। अब है मुख्य 13 अध्यायों का पाठ। इन सबके साथ साथ मुख्य 13 अध्याय का पाठ तो आधार है ही। कवच रक्षा देगा, अर्गला द्वार खोलेगा, कीलक बाधा हटाएगा, कुंजिका सार शक्ति को जागृत करेगी और मुख्य अध्याय आपकी साधना को पूर्णता देंगे। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये पांचों अंग मिलकर ही पूर्ण साधना बनाते हैं। विशेष मंत्र 108 जप का रहस्य। अब मैं आपको एक अत्यंत सरल और अत्यंत प्रभावी मंत्र बताती हूँ। प्रतिदिन 108 बार जप कीजिए। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। अब इसका अर्थ समझिए, केवल जप मत कीजिए। ओम यह परम सत्य का प्रतीक है, संपूर्ण ब्रह्म का संकेत। ह्रीम यह महामाया का बीज है, यह आपके हृदय और आपकी चेतना को शुद्ध करता है। दुम यह दुर्गा बीज है, यह रक्षा करता है, नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। दुर्गाए आप शक्ति को साकार रूप में बुला रहे हैं, आप आवाहन कर रहे हैं। नमः आप अपना अहंकार समर्पित कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं नहीं, आप ही सब हैं। अब संख्या समझिए 108। यह पूर्णता का चक्र है। जब आप नियमित रूप से 108 जप करते हैं तो आपके सूक्ष्म शरीर में कंपन संतुलित होने लगता है। ऊर्जा इधर उधर भटकती नहीं, स्थिर होने लगती है। लेकिन शर्त एक ही है, नियमितता। आज किया कल छोड़ा ऐसा नहीं चलेगा। अब आते हैं 9 दिन के बाद दशांश हवन और कन्या पूजन। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, यदि आपने 9 दिनों तक जप किया है तो उसका दशांश हवन अवश्य करें। दशांश का अर्थ है आपने जितना कुल जप किया उसका 10वां भाग आहुति के रूप में अग्नि को अर्पित करें। अब आप पूछेंगे हवन क्यों? अग्नि तत्व मंत्र को आकाश में स्थापित करता है। जो जप आपने भीतर किया उसे अग्नि ब्रह्मांड तक पहुंचा देती है। आपकी साधना स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से व्यापक स्तर तक पहुंचती है। इसके बाद कन्या पूजन। कन्याएं शक्ति का सजीव रूप मानी गई हैं। जब आप कन्या पूजन करते हैं तो आप माँ को जीवित रूप में सम्मान देते हैं। ये आपकी साधना की पूर्ण आहुति है, यह कृपा का आमंत्रण है। आप में से बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, सप्तशती में ठीक 700 श्लोक ही क्यों हैं? 699 क्यों नहीं? 701 क्यों नहीं? यहीं से रहस्य आरंभ होता है। दुर्गा सप्तशती में जो 700 श्लोक हैं वह यह एक पूर्ण आध्यात्मिक रचना है। इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में आता है। इसे सप्तशती इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें ठीक 700 मंत्रात्मक श्लोक हैं, न एक कम न एक अधिक। अब आप ध्यान से सुनिए। 700 श्लोक यानी 700 सीढ़ियां। शास्त्रों में एक सुंदर संकेत दिया गया है। कहा गया है कि ये 700 श्लोक भगवती चंडिका के मंदिर की 700 सीढ़ियां हैं। अब आप स्वयं सोचिए, सीढ़ी का अर्थ क्या है? सीढ़ी का अर्थ है एक एक करके ऊपर चढ़ना। कोई भी साधक सीधे शिखर पर नहीं पहुंचता, उसे चरणबद्ध चलना पड़ता है। इसी प्रकार सप्तशती का प्रत्येक श्लोक एक ऊर्जा बिंदु है, प्रत्येक अध्याय एक चेतना का द्वार है। जब आप श्रद्धा से 700 श्लोकों का पाठ करते हैं तो आप केवल कथा नहीं पढ़ रहे होते, आप अपने भीतर की 700 परतों को पार कर रहे होते हैं। आपका अपना मन, आपका अपना कर्म, आपकी अपनी स्मृतियां, सबकी परतें खुलने लगती हैं। अब सप्तशती को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। इन्हें 3 चरित्र कहा गया है।
मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें केवल कथा की तरह ना देखें, इन्हें अपनी साधना की यात्रा की तरह समझें। प्रथम चरित्र मधु और कैटब का वध। यहाँ आदि शक्ति योग निद्रा रूप में प्रकट होती हैं और ब्रह्मा की रक्षा करती हैं। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? यह आपके भीतर की आदिम अज्ञानता का नाश है। यह तमस का विनाश है। आपके जीवन में जो गहरा अंधकार है, जो पुराने जन्मों के संचित कर्मों का भार है, उसका संकेत यहाँ मिलता है। जब आप इस चरित्र का भावपूर्वक पाठ करते हैं तो आप अपने संचित कर्मों के अंधकार को चुनौती देते हैं। मध्यम चरित्र महिषासुर वध। अब महिषासुर को देखिए, वह एक ही रूप में नहीं रहता। कभी भैंसे का रूप, कभी मनुष्य का रूप, कभी कुछ और। ये क्या संकेत है? ये आपके भीतर की चंचल वासनाएं हैं। ये आपका अहंकार है। ये रजोगुण है। ये प्रारब्ध कर्म का प्रतीक है, जो इस जीवन में सक्रिय है, जो अभी आपको प्रभावित कर रहा है। जब आप इस चरित्र का पाठ करते हैं तो आप अपने वर्तमान जीवन की उथल पुथल को शुद्ध करने का संकल्प लेते हैं। उत्तम चरित्र शुभ और निशुंभ का वध। अब यह और सूक्ष्म है। शुभ और निशुंभ केवल बाहरी दैत्य नहीं हैं, ये सूक्ष्म अहंकार के प्रतीक हैं। आत्म गौरव, भीतर छिपी हुई अहंता, यह भविष्य के कर्मों और सूक्ष्म संस्कारों का संकेत है। यह सात्विक अहंकार का भी अतिक्रमण है। आप सोचिए, जब तक सूक्ष्म अहंकार रहेगा, पूर्ण शरणागति कैसे होगी? इसीलिए यह चरित्र आपकी साधना के अंतिम शोधन का प्रतीक है। 3 कर्म, 3 गुण, 3 ग्रंथियां। अब गूढ़ रहस्य समझिए, ये 3 चरित्र केवल कथा नहीं है, ये आपके भीतर के 3 स्तरों को स्पर्श करते हैं। 3 कर्म, संचित कर्म जो जमा है, प्रारब्ध कर्म जो अभी चल रहा है, भविष्यत कर्म जो बनने वाला है। अब 3 गुण, सत्व, रज, तम। 3 ग्रंथियां। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियों का वर्णन है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। ग्रंथि का अर्थ है बंधन, चेतना में गांठ। जब आप इन तीनों चरित्रों का भाव से पाठ करते हैं तो धीरे धीरे ये तीनों ग्रंथियां ढीली होने लगती हैं। जैसे गांठ खुलती है, वैसे ही आपकी चेतना मुक्त होने लगती है। और जब ये ग्रंथियां शिथिल होती हैं तो साधक भगवती चंडिका के सानिध्य का अनुभव करता है। यही मंदिर में प्रवेश है, यही भीतर का मिलन है। 700 संख्या का तांत्रिक संकेत। अब संख्या 700 को समझिए। 7 लोक, 7 चक्र, 7 स्वर, 7 ऋषि, 7 पूर्णता का आधार, और 100 का अर्थ है पूर्ण विस्तार। जब 7 को 100 से गुणा करते हैं तो 700 बनता है। यह संकेत है संपूर्ण चेतना की यात्रा, अर्थात सप्तशती केवल पाठ नहीं, यह आपके संपूर्ण अस्तित्व की परिक्रमा है। अब समझिए 700 प्रयोग तांत्रिक पक्ष से। अब एक बात पे ध्यान दीजिए। परंपरा में कहा गया है कि सप्तशती में 700 प्रयोग बताए गए हैं। मारण 90, मोहन 90, उच्चाटन 200, स्तंभन 200, विद्वेषण 60, वशीकरण 60। अब आप इन शब्दों को केवल बाहरी अर्थ से मत जोड़िए, इनका आंतरिक अर्थ अधिक महत्वपूर्ण है। मारण आपकी नकारात्मक वृत्तियों का नाश, मोहन आपके चित्त को देवी में स्थिर करना, उच्चाटन भय और अवरोध को हटाना, स्तंभन चंचल मन को रोकना, विद्वेषण भीतर के द्वेष का क्षय, वशीकरण इंद्रियों पर नियंत्रण। यदि कोई इनका प्रयोग अधर्म के लिए करता है
तो उसकी साधना निष्फल हो जाती है। सच्ची सप्तशती साधना दूसरों पर नियंत्रण के लिए नहीं है, ये आत्म विजय के लिए है। आपका शत्रु बाहर नहीं है, आपका शत्रु आपका अपना अहंकार, आपकी अपनी वासना, आपका अपना भय है। दुर्गा सप्तशती मंत्र शास्त्र। और जहाँ मंत्र शास्त्र होता है वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था भी होती है। जिस प्रकार किसी बड़े मंदिर में गर्भगृह तक पहुँचने के लिए कई द्वार होते हैं, वैसे ही शक्तिशाली मंत्रों के साथ भी सुरक्षा का प्रबंध होता है। इसी सुरक्षा को कहा गया है कीलक अर्थात ताला। मंत्र कीलित या शापित क्यों माने गए हैं? अब आप सोचिए, मंत्रों को कीलित क्यों किया गया? परंपरा में यह मान्यता है कि कलयुग में मनुष्य का मन अस्थिर हो सकता है, कभी कभी स्वार्थ भी बढ़ सकता है। यदि अत्यंत शक्तिशाली मंत्र सबके लिए बिना किसी पात्रता के खुले छोड़ दिया जाए तो उनका दुरुपयोग भी संभव है। इसीलिए ऋषियों ने मंत्रों की पूर्ण शक्ति को एक सूक्ष्म ताले में बांध दिया। इसे कहा गया कीलित करना। यहाँ शाप शब्द से आप डरिए मत, ये दंड नहीं है, ये संरक्षण है। जैसे कोई अमूल्य रत्न तिजोरी में रखा जाता है, वैसे ही मंत्र की शक्ति सुरक्षित रखी गई है। कहा गया है कि बिना शापोद्वार के मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होते या उनका फल बहुत कम मिलता है। अब आप स्वयं सोचिए, यदि खजाने का ताला ना खुले तो भीतर की संपत्ति कैसे मिलेगी? अब देखिए, ऋषियों की मंशा क्या थी। परंपरा में यह भी कहा गया है कि यह व्यवस्था समाज की रक्षा के लिए की गई। उद्देश्य क्या था? आसुरी प्रवृत्तियां ना बढ़ें, मंत्रों का दुरुपयोग ना हो और केवल श्रद्धावान पात्र साधक को ही पूर्ण फल मिले। इसीलिए शापोद्वार का अर्थ है आपका ये आंतरिक संकल्प कि मैं इस मंत्र का उपयोग केवल आत्मशुद्धि और धर्म के लिए करूंगा या करूंगी। जब आपके भीतर यह स्पष्टता होती है, तभी मंत्र की शक्ति आपको स्वीकार करती है। अब कुछ संकेत ऐसे भी मिलते हैं, शिव, ब्रह्मा और नारद का संकेत। परंपरा में एक कथा कही जाती है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने मंत्रों को कीलित किया। जब नारद जी ने प्रश्न किया कि यदि मंत्र की शक्ति बंद रहेगी तो साधक को लाभ कैसे मिलेगा, तब शाप मुक्ति की विधि भी बताई गई। अब आप इस कथा का गूढ़ अर्थ समझिए। शिव क्या हैं? संयम के प्रतीक। नारद क्या हैं? भक्ति और जिज्ञासा के प्रतीक। जब आपके भीतर संयम और भक्ति दोनों मिलते हैं, तभी मंत्र का ताला खुलता है। केवल जिज्ञासा होगी या संयम नहीं तो शक्ति नहीं खुलेगी। केवल संयम होगा पर भक्ति नहीं तो भी पूर्णता नहीं आएगी। आपके भीतर दोनों का संतुलन आवश्यक है। अब समझिए कीलक स्तोत्र ताले की चाबी कैसे। अब आप सप्तशती के आरंभ को देखिए। 3 अंग बताए गए हैं। पहले कवच, दूसरा अर्गला, तीसरा कीलक। ये क्रम यूं ही नहीं रखा गया। कवच सबसे पहले रक्षा, आपके चारों ओर सूक्ष्म सुरक्षा घेरा बनता है। अर्गला, फिर अर्गला का अर्थ है कुंडी। यह शक्ति के द्वार को खटखटाना है, अर्थात आप अनुमति मांग रहे हैं। फिर कीलक, कीलक का अर्थ है कील जो बांध कर रखती है। इसका पाठ निष्कीलन है, अर्थात ताला खोलना। यदि आप कीलक हटाएं बिना केवल मुख्य अध्याय पढ़ते हैं तो ये वैसा ही है जैसे बंद द्वार के सामने खड़े होकर पुकारते रहें। जब कीलक हटता है तब मंत्र शक्ति बिना रुकावट के प्रवाहित होती है। अब आते हैं शापोद्वार का आंतरिक अर्थ क्या है।
अब इसे केवल बाहरी कथा मत समझिए, इसका एक बहुत गहरा आंतरिक अर्थ भी है। आपके भीतर 3 ताले हैं: संशय, अहंकार, असंयम। जब तक आपके भीतर संशय रहेगा, आपकी साधना डगमगाती रहेगी। जब तक अहंकार रहेगा, मंत्र आपके भीतर पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं करेगा। जब तक असंयम रहेगा, ऊर्जा स्थिर नहीं होगी। इसलिए शापोद्वार का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के इन 3 ताले हटाना। निष्कीलन के केवल शब्द बोल देने से नहीं होता, ये भाव से होता है, सच्चे संकल्प से होता है। बिना कीलक हटाए फल कम क्यों मिलता है? क्योंकि मंत्र की ऊर्जा आंशिक रूप से सक्रिय रहती है। जैसे आप दीपक जलाएं पर बत्ती आधी डूबी हो, प्रकाश होगा पर पूरा नहीं। जैसे स्विच आधा दबा हो, रोशनी होगी पर पूर्ण नहीं। जब निष्कीलन विधि पूर्वक किया जाता है, मंत्र निर्दोष हो जाता है, साधना आने वाली सूक्ष्म बाधाएं हटती हैं। आपका मंत्र स्थिर होता है, जप में रस आने लगता है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि पाठ से पहले विधि का पालन अनिवार्य है। सही क्रम में क्यों आवश्यक है? अब आप ध्यान से सुनिए। सप्तशती पाठ का शास्त्रीय क्रम है: पहले आचमन और संकल्प, फिर कवच, फिर अर्गला, फिर कीलक, और उसके बाद मुख्य 13 अध्याय। इसमें शापोद्वार मंत्र की भी एक विधि होती है, क्योंकि वो भी बहुत आवश्यक है। और अगर आप वो पाना चाहते हैं तो मेरी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया है, आप उस पर बिना किसी संकोच कांटेक्ट करिए और मेरी टीम आपको पूरी डिटेल्स बता देगी मंत्र पाने के लिए। अब निर्णय आपका है, आप केवल पाठ करेंगे या अपनी चेतना की 700 सीढ़ियां चढ़ेंगे। आने वाली नवरात्रि को केवल पर्व मत मनाइए, उसे अपने जीवन का मोड़ बनाइए। तैयारी अभी से कीजिए, मन को स्थिर कीजिए, संकल्प को शुद्ध कीजिए। माँ सबको पात्रता दे, आपकी साधना को गहराई दे और आपको अपने सानिध्य का अनुभव करवाए। यही मेरी कामना है। जय माता दी।